सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। नाउ इट्स डे 2 ऑफ एडजेक्टिव्स। इससे पहले एडजेक्टिव का एक क्लास हम लोगों ने कर लिया है। जितने भी डेप्थ एनालिसिस हो सकता था उसका मैंने करवा दिया है अबाउट द चैप्टर्स, और आज बारी है इसके रूल्स की। तो फटाफट एक बार फिंगर टिप्स पर रट लो तो क्या क्या पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, बताऊं क्या क्या, ध्यान से सुनो। तो मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो भी एडजेक्टिव के रूल्स थे वो ये थे कि एडजेक्टिव्स बेसिकली किसकी खासियत बताता है, नाउन प्रोनाउन की। और मैंने बताया था कि एडजेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनका नाम है डिग्री, क्योंकि एडजेक्टिव्स का पूरा लेखा जोखा डिग्री संभालता है। एडजेक्टिव्स बेसिकली 3 हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पे आपके पास है पॉजिटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अगर दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तो उसके जगह पर आपको यूज करना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री का। दो से ज्यादा सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री का। ये सारी चीजें क्लियर है। मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंजंक्शन दैन का यूज करना। किसका यूज करना है? कंजंक्शन दैन का। लेकिन फिर मैंने बताया था टू का भी यूज कर सकते हो। अब कहां जाके देखो। उसके बाद मैंने बताया था सुपरलेटिव। सुपरलेटिव से मैंने बताया था कि जब कभी भी सुपरलेटिव्स दिखाई दे, अगर किसी क्वालिटी वर्ड्स के साथ लास्ट में एसटी लगा हुआ दिख जाए तो इसके पहले हमेशा आर्टिकल द यूज करना। हमेशा, चाहे जो हो जाए, आर्टिकल द सुपरलेटिव्स के पहले हमेशा रहता है। लेकिन दो एक्सेप्शन भी मैंने बताए थे कि इफ अ सेंटेंस हैज, अगर कोई वाक्य में, कोई सेंटेंस में पॉजेसिव केसेस हों, लाइक माय, आर, योर, उसके बाद देयर, हिज, हर, ऐसे कई सारे पॉजेसिव केस हो सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में अवेलेबल है तो ध्यान पूर्वक इस चीज को याद रखिएगा कि कभी भी आर्टिकल द सुपरलेटिव के साथ नहीं लगेगा। ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, ऐसे बोलते हो क्या? ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड या ही इज माई बेस्ट फ्रेंड कैसे बोलते हो? सर ही इज माई बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। ये माई आ गया, इसी वास्ते बेस्ट के पहले आर्टिकल द हट जाएगा। सिमिलरली दूसरा एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके पास क्या हो, जब कभी भी आपके पास एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ दिख जाए, किसी भी सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ दिख जाए, आर्टिकल द वहां पर से हट जाएगा अगर सुपरलेटिव डिग्री आपको दिखाई दे रहा है तो दो रूल्स मैंने आपको बताया। कौन कौन से रूल थे? तो पहला रूल ये था कि पॉजेसिव केस रहेगा तो आर्टिकल द नहीं लगेगा, और अगर एपोस्ट्रोफी एस है तो भी आर्टिकल द नहीं लगेगा बिफोर सुपरलेटिव्स। यहां तक डन हो गया। तो यहां तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। एक बार फिर से तीसरा रूल रिमाइंड करवा देता हूं। मैंने बोला था मोर, मोस्ट, मोर एंड मोस्ट का यूज whenever you see comparative degree and superlative degree, whenever you see comparative and superlatives, before these two we can't able to place what more and most। इन दोनों के पहले more और most नहीं लगाना चाहिए। he is more wiser, he is most wisest, no, this is wrong। he is wiser, he is the wisest, ऐसे सही आंसर होगा। so before comparatives and superlatives we can't place article the। अंडरस्टूड, समझ गए आप लोग? चलिए शुरुआत करते हैं आज के रूल्स का। 3 से 4 रूल लेके मैं आया हूं, बहुत लंबा चैप्टर से। तो फ्रैक्शंस में पढ़ो ताकि बॉदर ना हो। पेन पेपर लेके रूल्स बनाते चलना सारा का सारा। ठीक है गाइस, चलिए श्रीगणेश करते हैं आज के रूल्स का। क्या क्या हमारे पास है ये आपको मैं दिखाता हूं। तो आज का जो पहला रूल है ये कुछ छोटा मोटा बात नहीं करेगा, ये एक ऐसा रूल है जिसके क्वेश्चंस आप अच्छे खासे तरीके से देखोगे। ठीक है, अच्छे खासे तरीके से देखने वाले हो कहीं पे। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ मैं आपको डिटेलिंग में बताने वाला हूं। चलो शुरुआत करें। तो आइए दिखाता हूं शुरुआत करके कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। आई होप सबको एंजॉय करोगे, अच्छे से चिल करना भाई, रूल्स है, जाने देना दिमाग में, वरना ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग के दोनों कानों के बीच में कोई रुकावटें नहीं है। ऐसे भी रुकावटें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोग दोनों कान के बीच में एकदम एक होलो पाइप जैसा सिचुएशन है। जो भी हो इधर सुनो, इधर से निकाल दो। क्योंकि पता नहीं कोई बचपन में बोला होगा कि गंदी बातों को दिमाग में नहीं रखना है, उस बात को ज़्यादा सीरियसली ले लिया आप लोग कि इधर से पढ़ते हो, इधर से तुरंत ही एग्जॉस्ट लगा हुआ है कि इधर से इनहेल होगा, इधर से एक्सहेल होगा। तो भाई थोड़ा सा रोक के रखना, इस बुद्धि में जाने देना। 3 हिस्से हैं, पता नहीं किसी इलाका में तो रह जाए, गनीमत है। उसके बाद फिर देखो एग्जाम में सारे कॉमन एरर्स बनते हैं, है कि नहीं? चलो देखो क्या सही आंसर। सो प्लेसमेंट ऑफ सम और एनी, क्या क्या सही आंसर हो सकता है, आइए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो जरूरी आप लोग कमेंट करना अगर कोई डाउट बच जाएगा तो। चलिए देखो बाबू, तो 2 एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका नाम है सम और एनी।
दो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका नाम है सम और एनी। एज इट इज उसी तरीके से यहाँ लिखा भी हुआ है कि प्लेसमेंट ऑफ सम और एनी भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस चीज को देखिए, क्या होता है सम और क्या होता है एनी। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये हो गया। चलो देखो, तो प्लेसमेंट ऑफ सम और एनी देखेंगे अभी हम लोग। ध्यान से देखना कि सम कहाँ लगता है, एनी कहाँ लगता है। बाबू लमसम हिंदी दोनों का एक जैसा होगा, इसका कुछ इसका कोई, लेकिन हिंदी से कोई मतलब बनता ही नहीं ना। हिंदी के थ्रू जाओगे बनाने तो खुद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब बताओ, अगर हिंदी पढ़ते और उसमें इंग्लिश डाल देते तो क्या समझ में आता? तो सिमिलरली इंग्लिश पढ़ते वक्त हिंदी का यूज उतना ना करो। ठीक है, लिटिल बिट, बिकॉज हिंदी से समझते हैं, दैट लेक्चर में चलता है, बट बाय रिटर्न प्रोसेस में हिंदी का यूज कम ही करना। तो सम का मतलब भी कुछ और एनी का मतलब कोई, मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग सेंस बनाता है। तो सम और एनी में क्या फर्क है? तो आपको जो पहला पॉइंट दिख रहा होगा बाबू कि सम का यूज हम लोग पॉजिटिव में करते हैं और एनी का यूज हम लोग नेगेटिव में करते हैं। सम का यूज हम लोग पॉजिटिव में करते हैं और एनी का यूज हम लोग नेगेटिव में करते हैं। सर ये बातें अगर मुझे साफ साफ समझ में नहीं आए तो कैसे समझेंगे? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स की मदद से मैं ये आपको बताने वाला हूँ सम और एनी क्या होता है। तो ध्यान पूर्वक इस चीज को देखिएगा, क्या लिखा हुआ सम और एनी। बाबू इस बात को और अच्छे से समझने के लिए इसमें एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा कि इंटेरोगेटिव्स में किसका यूज होता है। फिर इंटेरोगेटिव्स में दोनों का यूज हो जाता है। ऐसा नहीं कि इंटेरोगेटिव्स में से सम और सिर्फ इंटेरोगेटिव्स में सिर्फ एनी, नहीं बाबू, इंटेरोगेटिव्स में दोनों का यूज हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए। तो सर फिर जब दोनों जगह लगेगा तो फिर मैं डिस्टिंग्विश करूंगा कैसे? तो इसलिए मैंने बोला था ना, दो सेंटेंस में बता देता हूं, फिर दिखाता हूं मैं जादू कि कैसे आपको समझ में आएगा। हालांकि आपको दिख रहा होगा तो फिर मैं ज्यादा पजल करूंगा नहीं, क्योंकि यहां पे सारा लिखा हुआ है कि अगर सम में आप, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप सम का यूज करना चाहते हो बाबू, तो आपको याद रखना है कि उस सेंटेंस में बोरो का, परचेज का, बाय का, सेल का, मतलब इनमें से किसी भी एक का वाइब्स वहां पे दिखना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा सेंस जनरेट हो कि आप किसी से कुछ मांग रहे हो या कुछ बेच रहे हो, किसी को कुछ ऑफर दे रहे हो, कुछ ऐसा सेंस आएगा। तो उस सर्कमस्टांसेस में आप क्या यूज कर सकते हो? इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम। सर अगर ऐसा सेंस नहीं आया तो? अगर ऐसा सेंस नहीं आता है जहां पे बोरो, परचेज, सेल वाला सेंस नहीं आता है, इन दैट सर्कमस्टांस वी कैन प्लेस व्हाट? वी कैन प्लेस इंटरोगेटिव सेंटेंस विद एनी। सो वांट टू सी सम एग्जांपल्स? थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा, उसके बाद बड़े रूल्स पे चलेंगे। सो लेट मी राइट सम एग्जांपल्स, देन आफ्टर आपको क्लैरिफाई करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। कहाँ पे स्पेस दिख रहा है भाई? नीचे स्पेस दिख रहा है, ऊपर स्पेस दिख रहा है। तो मैं ऊपर से शुरुआत करता हूँ, क्वेश्चन बचेगा तो नीचे आ जाऊँगा। देखो यहाँ मैं क्वेश्चन आपसे लिखता हूँ। मैंने पूछा डू यू हैव, थोड़ा और लंबा करके लिखता हूँ इधर से। देखो बाबू, मेरे को ना क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा वाला देना है ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने पूछा डू यू हैव एनी और सम। थोड़ा सा रुक जाऊंगा मैं कि एक बात मैं बताना भूल गया शायद, और ये बात मुझे लिख करके ही बताना है। बाबू ध्यान पूर्वक देखना इस चीज को। अगर आपने सम का यूज किया तो सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो वो प्लुरल हो जाएगा, अगर सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप सम का यूज कर रहे हो, जैसे मैंने क्या बोला, अगर सम का यूज मैं काउंटेबल नाउन के साथ करूं, कि जैसे मेरे पास कुछ दोस्त हैं तो मैं क्या बोलूंगा? सम फ्रेंड्स या सम फ्रेंड, आई वुड से सम फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही मेरे पास कुछ अनकाउंटेबल वाली फीलिंग्स आएगी, जैसे मेरे पास पानी है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव सम वाटर और आई हैव सम वाटर्स। So I would say I have some water. Whenever we have uncountable noun, it becomes singular. Or whenever we have countable noun, it will function like plural. ये सब के सब plural के जैसा function करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? साफ साफ यहाँ लिखा हुआ देखो कि some plural countable noun और singular countable noun के साथ यूज होता है। What about any sir? तो any के बारे में मैंने नहीं लिखा है, ध्यान से इस चीज को यहाँ पे लिख लो। एनी का यूज बाबू हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ होता है, यहीं पे लिख लेना, ठीक है? एनी का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ होता है, हमेशा। मैं एक बार की बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा। एनी सिंगुलर नाउन के साथ, लेकिन सम दोनों केस के साथ। काउंटेबल है तो प्लुरल, अनकाउंटेबल है सिंगुलर। एनी हमेशा सिंगुलर होगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं एग्जाम्पल से बता पाऊंगा और अच्छे से। मैंने लिखा है कि डू यू हैव, सॉरी नाउन यही लिखा हुआ था ना, मैं मिटा क्यों रहा हूं?
डू यू हैव एनी, लेट मी चेंज द कलर, डू यू हैव एनी फ्रेंड और फ्रेंड्स। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब सर ये तो इंटरोगेटिव्स था, डोंट वरी बाबू, इंटरोगेटिव से ही समझ जाओगे। मैंने पूछा डू यू हैव एनी सम फ्रेंड और फ्रेंड्स। याद रखना, अगर एनी करोगे, चूंकि फ्रेंड है काउंटेबल, अगर एनी पिक करोगे तो एनी के साथ फ्रेंड हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनी के साथ कैसा नाउन, देखो येलो कलर में लिखा हुआ सिंगुलर नाउन। लेकिन जैसे आपने सम किया, फ्रेंड काउंटेबल है, तो सम फ्रेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम फ्रेंड्स। समझ गए? क्या हो जाएगा? डू यू हैव। अब ये क्वेश्चन है, अब जरा बताओ तो, क्या यहाँ पे बोरो हो रहा है, क्या परचेज हो रहा है, क्या बाय हो रहा है, क्या सेल हो रहा है? तो आंसर है नो, कोई बाय, कोई परचेज, कोई सेल नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये नॉर्मल इंटरोगेटिव्स है और नॉर्मल इंटरोगेटिव्स में एनी का यूज होगा, सम का नहीं। एनी हो गया तो फ्रेंड हो जाएगा, सिंगुलर, फ्रेंड्स नहीं होगा। बात समझ में आया? ये था पहला क्वेश्चन। अब इसी से मैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा। दिखाऊं? देखो कैसे, ध्यान से सीखना। आप लोग बोलते हो ना भाई ना, मैं दोस्ती कैसे बनाऊंगा, मेरे दोस्त बहुत चुनिंदा होते हैं। मेरे एक लड़का से मैंने पूछा दोस्ती कैसे बनाते हो तुम? सर मेरे दोस्त नहीं, बहुत सिलेक्टिव होते हैं। अब पता चला उसी के दोस्त शाम को वो टपरी पे जा करके महुआ पीता है, फिर वहां जा करके। तो इसका मतलब समझते हो कि ऐसे नाक दबा के मेरे दोस्त बहुत सिलेक्टिव होते हैं, और वहीं पे जाके देखो बाहर जाकर के चाय सुट्टा पी रहा है वो, यही सिलेक्टिव दोस्त है तुम्हारे। तो इसी को मैं रिप्लाई करता हूँ। कैसे रिप्लाई करूंगा? नो आई डोंट हैव एनी सम फ्रेंड। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब बताओ तो क्या होना चाहिए था? मैंने पूछा आई डोंट हैव, नो आई डोंट हैव, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो सेंटेंस नेगेटिव है ना, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप सभी को पता है नेगेटिव सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं गाइस? नेगेटिव सेंस में हम लोग हमेशा यूज करते हैं एनी का। किसका यूज करते हैं? एनी का। इस चीज को बिल्कुल ही याद रखना। आई होप कि सारी चीजें क्लियर। मैं स्लो जा रहा हूं ताकि ये जाए दिमाग में। बड़ा रूल है ये, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं इसके क्वेश्चन। सर अगर इसको यस में रिप्लाई करते तो लाओ करके दिखाते हैं, लाओ करके दिखाते हैं यार, आपके सारे डिमांड्स को पूरा करूंगा मैं। यस आई डोंट हैव, यस आई हैव, डोंट तो लिख चुका हूं मैं। यस आई हैव एनी सम फ्रेंड्स। बताइए क्या सही करोगे? ऑब्वियसली पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव में क्या पिक करोगे? पॉजिटिव में जो पिक करोगे बाबू हो जाएगा सम फ्रेंड्स। अब मुझे ऑफलाइन क्लासेस में एक कंसर्न सुनने को मिला था, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था सर क्या एनी फ्रेंड नहीं हो सकता? यस आई हैव एनी फ्रेंड बोल के देखो तो। कितनी बार इस लाइन को सुना है आपने? आई हैव एनी फ्रेंड? नो बाबू, पॉजिटिव लाइन है तो पॉजिटिव रिप्लाई करो, नेगेटिव रिप्लाई नहीं करना है। ये रूल बोलता है पॉजिटिव लाइन को पॉजिटिवली ही रिप्लाई करना। यस आई हैव सम फ्रेंड्स। गॉट इट? तो ये पॉजिटिव और इंटरोगेटिव्स का सेंस खत्म हुआ। अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं ना अभी तक, बताऊंगा, टेंशन ना लो। ये तीन चीजें खत्म हो गई इधर वाली, 1 2 3, ये चौथा खाली बचा हुआ है कि सर आखिर ये इंटरोगेटिव्स क्या होगा। तो बता ही देता ना, क्या ज्यादा लोड लेना। मैं चौथा क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, हालांकि मैं सस्पेंस बना के रख रहा था ताकि एमसीक्यू बता पाऊंगा। एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ। जैसे मैंने बोला कैन यू गिव मी डैश रुपीज, कैन यू गिव मी डैश रुपीज। अब ये पैसा आप दोस्त को मांगने जाओ। अब मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, मैं पूछूंगा कैन यू गिव मी सम रुपीज। मैं अगर कॉल करूँ मेरे फ्रेंड्स को तो जैसे पूछूंगा भाई पैसा है क्या, तो बोलेगा भाई, ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस मिलने लग जाते हैं कि ऐसा लगता है सारा मेरे जितने भी धरती दुनिया के दुख है मेरे दोस्त को ही मिला हुआ है। तो मांगना नहीं, मैं आपको बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, किसी को नहीं मांगना, ना फ्रेंड्स को ना किसी और को। मतलब ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस की भाई लगता है भाई मैं अमीर हूँ, फिर इसके सामने दोस्त को पैसा मांगोगे ना तो एक्सक्यूज ऐसा देगा, ऐसा लगेगा उसके सामने मैं नेक्स्ट लेवल का अमीर हूँ। तो बताओ यहाँ पे क्या आंसर भरोगे? मैं मांग रहा हूँ ना, कैन यू गिव मी एनी रुपीज? नो बाबू। अब रुपीज को देख के अंदाजा लगा सकते थे चीजें यहाँ पे प्लूरल बनी है और सॉरी जस्ट वेट करो थोड़ा सा। देखो तो कैन यू गिव मी डैश रुपीज,
तो कैन यू गिव मी सम रुपीज, क्या हो जाएगा, कैन यू गिव मी सम रुपीज, क्योंकि मैं मांग रहा हूँ ना, मैं किसी से बोरो कर रहा हूँ, मैं किसी से उधार मांग रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, सम रुपीज, और सम के साथ रुपीज यहाँ पे प्लूरल वर्ड हो जाएगा। तो आई गेस ये चारों वर्ड्स तो अभी आपके पास खत्म हो गए। कौन कौन से, अभी ये भी खत्म हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव्स, इंटेरोगेटिव्स, ये वाला कंडीशन वाला भी खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से सम का ये वाला हिस्सा डन। ओवरऑल ओवरव्यू तो समझ में आ गया। मैं हट जाता हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका नोट्स कर लेना। अभी और भी एमसीक्यू है, टेंशन मत लो, ये तो मैं रफ करके बता रहा हूँ। अभी 10-12 एमसीक्यू मैंने रखे सिर्फ इसी को लेकर के। देखो उसके बाद क्या है, ऑफर। उसके बाद क्या है, ऑफर। अगर कहीं पर भी बाबू ऑफर दिखाई दे, अगर कहीं पर भी आपको ऑफर दिखाई दे, कहीं पर भी अगर ऑफर दिखाई दे, तो ऑफर में समझ जाना कि उस जगह पर आपको क्या यूज करना है, उड का यूज करना है। क्या यूज करना है, उड का यूज करना है। जैसे किसी को ऑफर दे रहे हो तो क्या बोलते हैं, वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव, क्या क्या वुड यू लाइक टू हैव सम पॉइजन, थोड़ा सा जहर लेना पसंद कीजिएगा क्या आप। तो आप ऑफर कर रहे हो ना, किसी को जब भी ऑफर करते तो उड से करना, और अगर उड लगा रहे हो तो वहां पे सम का प्लेसमेंट करना। क्या बोलोगे, वुड यू लाइक टू हैव सम पॉइजन, या वुड यू लाइक टू हैव एनी पॉइजन, नो, वुड यू लाइक टू हैव सम पॉइजन। अच्छा, अब यहाँ पॉइजन क्यों नहीं हुआ, तो पॉइजन अनकाउंटेबल नाउन है, दैट्स व्हाई वुड यू लाइक टू हैव सम पॉइजन। ऑफर भी करना है तो उड से, और सम का यूज करना है उड के साथ। डन, ये हो गया। क्वेश्चन आगे होगा, टेंशन ना लो। तो ये बातें हो गई। उसके बाद इधर को एक वर्ड है जो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना। ये हो गया, ये हो गया। अगर कहीं पर हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, इन पांचों छह शब्द में से अगर कोई भी एक दिख जाए तो उनके साथ आपको एनी का यूज करना है, क्योंकि ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। एडवर्ब्स में इनके बारे में और बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना समझ ला। इन पांचों भाई का मतलब होता है ना के बराबर, जीरो। इन पांचों का मतलब होता है जीरो। ये भी हो गया। इन पांचों शब्दों के साथ एनी। एनी कैन बी यूज्ड विथ कंपैरेटिव डिग्री, मतलब इस एनी को यूज कर सकते हो किसके साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। अगर जरूरत पड़ गया तो, अगर कहीं पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको यूज करना है तो एनी का अगर मजबूरी है कि सम हो जाएगा कि एनी होगा, तो एनी का यूज करना कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो ये कुछ रूल्स थे जो आपको यूज करना है सम के साथ। अब मैं सारे डाटा को क्लियर कर देता हूं। एक बार आपको सारा बात फिर से आपको देख लेना है क्या क्या सर ने लिखा है, और उसके बाद चलते हैं इसके एमसीक्यू पे। ये रहा बाबू आपके पास एमसीक्यूज, ध्यानपूर्वक देखिए। मैं अभी एक एक करके डिस्कस करके आपके साथ भरता हूं, फिर जब हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे तो उसमें 7-8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा से ऐड कर दूंगा। 11 क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए तो भरिए। देखो बाबू क्या सही आंसर रहा। I am looking for dash information on the internet, but I haven't found anything useful yet. तो बताओ क्या सही आंसर होगा। यहां पर सेंटेंस नेगेटिव है, दैट्स व्हाई यहां पे क्या हो गया, एनी हो गया। चूंकि सेंटेंस इधर पॉजिटिव था, सही आंसर हो जाएगा सम। सही आंसर क्या हो जाएगा, सम। आई थिंक येलो ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है। इज दिस रेड, हाँ रेड सही है। क्लियर करता हूं। तो बाबू यहां पर नेगेटिव था, एनी हो गया। यहां पे चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव में क्या यूज करते हैं, सम का। आई एम लुकिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मत कर देना, गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशन सिंगुलर वही, प्लूरल वही। इंफॉर्मेशन 10 गो है तो इंफॉर्मेशन नहीं करना, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन वही होता है। कैन यू लेंड मी, क्या मुझे थोड़ा सा उधार दोगे, क्या अभी मैंने बोला था उधार मांगोगे तो क्या मांगोगे, सम मांगोगे। कैन यू लेंड मी सम मनी अंटिल नेक्स्ट वीक। अब यहां पे आप लोग मनीज मत कर देना, मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। रुपया काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है। रुपीज हो सकता है, मनीज नहीं हो सकता। देयर आर नॉट डैश बुक्स, अब यहां पे बुक्स है, प्लूरल है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सम बुक्स। अब यहां पे बोलोगे सर यहां पे तो क्या है, देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द, अच्छा सॉरी 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 नेगेटिव वर्ड है यार। देयर आर नॉट एनी बुक्स, अच्छा नहीं नहीं नहीं, बुक्स नहीं होगा। देयर आर नॉट एनी बुक, देयर आर नॉट एनी बुक्स, देयर आर नॉट। यहां पे कुछ गड़बड़ तो है, सेंटेंस में एनी ही लगेगा, दिस इज डैम श्योर। ठीक है, नेगेटिव है। देयर आर नॉट एनी बुक ऑन द सेल्फ, तो यहां पे एस हटा लो फिलहाल, क्योंकि नाउन तो सिंगुलर होगा इसके साथ। ये गड़बड़ था इसमें। नेगेटिव है तो एनी ही लगेगा, दिस इज श्योर। कोई ज्यादा पजल सोचना ही नहीं है। इफ आई एम फीलिंग हंग्री,
आई एम फीलिंग हंग्री, डू यू हैव डैश फूड। अब क्या पूछ रहे हो, इंटरोगेटिव्स है, जनरल इंटरोगेटिव्स में क्या यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। आई एम फीलिंग हंग्री, डू यू हैव एनी फूड, ये सही आंसर होगा। पांचवा देखो, द स्टोर डिडंट हैव, फिर से नेगेटिव है, द स्टोर डिडंट हैव एनी, क्या हो जाएगा, एनी। छठा, डैश ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी, पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम। 7, आई डोंट हैव, नेगेटिव है तो एनी। कैन यू गिव मी, फिर से मांगने की बात है तो सम हो जाएगा। अब सर एडवाइसेस क्यों नहीं हुआ, तो ये भी नाउन अनकाउंटेबल है, एडवाइस का एडवाइस ही रहता है, सम एडवाइस ही होगा। नो, देर आर नॉट एनी जॉब्स अवेलेबल, अच्छा यहाँ पे एनी ही लगेगा, लेकिन ये प्लूरल क्यों दे रहा है भाई, वही समझ नहीं आ रहा मुझे। देर आर नॉट एनी जॉब अवेलेबल इन द कंपनी राइट नाउ। हो, एक सेकेंड, ये जॉब इसके लिए है और ये जो यहाँ पे बुक्स था ये इसके लिए है, ये एनी के वाला नाउन नहीं है, आई डोंट हैव वाला नहीं, वो सारा चीज नहीं, ये दूसरा वर्ड है, ठीक है, ये एस होगा, ये एस यहां पर भी होगा, ये एस यहां पर भी होगा। एनी के साथ अगर कोई वर्ड होता तब वो सिंगुलर हो जाता। दिखाऊं कैसे, देखो, अगर नॉर्मल होता एनी मनी या एनी रूपी, ये जो आंसर है वो सही हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर देयर आर होता, देयर आर नॉट एनी रुपीज, आर लग गया इसीलिए वो प्लुरल हो गया, आर लग गया इसलिए वो प्लुरल हो गया, वो आगे वाला नाउन। लेकिन अगर मान लो यहां पे वर्ब जो है इसके पहले कैलकुलेट नहीं होता तो एनी के अकॉर्डिंग सारा कुछ क्या होता, सिंगुलर हो जाता, ध्यान में रखना। तो ये आर लगा है इसीलिए ये प्लुरल हो रहा है, ध्यान में इस चीज को रखना, ठीक है। तो यहां पे मैं मिटाऊंगा नहीं, सारे आंसर्स अभी फिलहाल लिखे हुए हैं। 10 नंबर देखो क्या है, I have been trying to find dash new music to listen to by I haven't found anything like, तो क्या I have been trying to find some new music to listen to but I haven't found anything I like। उसके बाद है enough is enough, ठीक है, is दो बार आ गया है, enough is enough, I cannot now tolerate this mischief any much more, तो any के साथ क्या लगेगा, much more, तो आंसर हो जाएगा any more। मैं अब इसको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, I can't tolerate any more, तो सही क्या हो जाएगा, any more। I can't tolerate him any more, मैं इसको अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यहाँ पे any के साथ क्या लग जाना चाहिए, more लगना चाहिए, क्या लग जाना चाहिए, more लग जाना चाहिए। बोलो बात समझ में आया। आगे समझ में, चलिए तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड क्या है वो ध्यान पूर्वक देखिए सबको, ठीक है बाबू। तो ये सम का था, 20 मिनट लग गया मुझे समझाने में, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा, कोई भी डाउट्स होगा कमेंट में लिख के छोड़ दिया करो, मैं देखता हूं सारे कमेंट्स को। चलो चलते हैं अगले रूल्स पे। इसके बाद फिर से एक बड़ा रूल्स आपके सामने आने वाला है, देखो वो क्या है, ध्यान पूर्वक इसको भी देखोगे आप लोग, ठीक है। इसमें भी अभी हम लोग 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। देखो क्या है, तो एक बार आप लोग देख लो पूरा, मैं साइड हट जाता हूं, क्या क्या सारी चीजें हैं अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और हालांकि मैं बोलते जाता हूं, ध्यान पूर्वक इस चीज को देखते जाओ आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं प्लेसमेंट ऑफ अदर क्या होता है ये आपको अभी पता चल जाएगा कि आखिर प्लेसमेंट ऑफ अदर लगता कैसे है, ओके। हो गया, तो गाइस देखो एक्चुअली यहां पे क्या होने वाला है। तो जब कभी भी आपको प्लेसमेंट ऑफ अदर को लेकर के ऑप्शन दिया जाए कि आखिर प्लेसमेंट ऑफ अदर होता क्या है, तो प्लेसमेंट ऑफ अदर लगता क्यों है, सबसे पहले इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ अदर इसलिए लगाते हैं हम लोग कि जब कभी भी आपको प्लेसमेंट ऑफ अदर को लगाना रहे तो इतना याद रखिएगा कि कहीं किसी खुद मींस किसी एक नाउन का कंपैरिजन, ध्यानपूर्वक सुनना जो बता रहा हूं, सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ, मैं थोड़ा पानी पी रहा हूं।
चलो देखो, आखिर अदर का यूज होता क्यों है, इस बात को ध्यान पूर्वक समझना। मैंने सारे कंडीशंस लिख रखे हैं, देखो आखिर ये लगता क्यों है बाबू। तो अगर अदर यूज करना चाहते हो तो इस बात को एकदम दिमाग में रखना कि सपोज मैंने बोला एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उसमें एक लड़का है राम। मैंने बोला राम क्लास में बैठे सारे लड़कों से सबसे लंबा है। क्या बोल रहा हूं कि राम क्लास में बैठे सारे लड़कों से ज्यादा लंबा है। अच्छा सर, क्लास के अंदर तो राम भी बैठा था, तो कहीं राम की तुलना खुद से हो गई तो तब तो सेंटेंस पूरा खराब हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि एक सेंटेंस में अदर लगता क्यों है, तो आप इस चीज का आंसर अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि कहीं एक सब्जेक्ट की तुलना खुद से ना हो जाए, इसी वास्ते एक सेंटेंस में अदर का यूज करते हैं। जैसे इस हमारे ब्रांच में अगर मान लो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास की बात करूं तो ये सबसे बेहतर स्टूडेंट है, तो अगर उसकी तुलना कहीं खुद से हो गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको सारे लोगों से असाइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लेसमेंट ऑफ अदर रखते हैं। बात समझ में आया? आइए दिखाता हूं अगला सेक्शन। अगला सेक्शन है कंडीशंस रिक्वायर्ड टू प्लेस अदर। कौन कौन से कंडीशंस हैं अदर को रखने के, देखना चाहोगे? देखो, तो अगर अदर लगाना चाहते हो बाबू तो इसका 3 कंडीशन है, ध्यान रखना। हालांकि मैंने बता दिया वाई अदर क्यों, तो ये मैंने बता दिया कि एक सेंटेंस में कहीं खुद की तुलना खुद से ना हो जाए, इसी वास्ते हम लोग अदर लगाते हैं। कंडीशन क्या है अदर लगाने के? तो बाबू सबसे पहला कंडीशन इक्वल कंपैरिजन, कि एक सेंटेंस में किसी एक वर्ड का कंपैरिजन दूसरे वर्ड से हो रहा है, लेकिन दोनों इक्वल कंपैरिजन होना चाहिए। लड़का का लड़का से, लड़की का लड़की से। अब इक्वल कंपैरिजन नहीं रहेगा तो अदर नहीं लगेगा। इसलिए मैंने यहां लिख दिया है कि जेंडर और लोकेलिटी, मतलब क्षेत्र, भारत का है तो भारत का, विदेश का है तो विदेशों के साथ, इस तरीके से कंपेयर करना है। और या तो पॉजिटिव डिग्री होगा या तो कंपैरेटिव डिग्री होगा। और अदर लगेगा कहां? तो सेंटेंस में ये तीनों में से कोई एक वर्ड दिया रहेगा, इसी के बाद क्या लगा देना है, अदर लगा देना है। फिर से रिपीट कर देता हूं, इक्वल कंपैरिजन, पॉजिटिव या कंपैरेटिव्स में से कोई एक डिग्री, और इन तीनों में से कोई एक डिग्री मौजूद होना चाहिए। बात समझ में आया? तो अगर ये तीनों में से डिग्री एक भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो अदर नहीं लगेगा, 2 भी हुआ तो भी अदर नहीं लगेगा, तीनों के तीनों अगर सेटिस्फाइड होंगे तभी अदर लगेगा, अदरवाइज अदर नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए सर कुछ एग्जांपल्स बताइए। नीचे मैंने लिखा हुआ है कि अगर एनी यूज होगा तो सिंगुलर नाउन, अभी मैंने पीछे बताया था। नो होगा तो सिंगुलर नाउन, अगर ऑल हो जाएगा तो प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। नोट, एक और रूल मैंने लिखा है, वी कांट प्लेस अदर विद सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी हम लोग यूज नहीं करेंगे क्या, अदर का, क्योंकि सुपरलेटिव के साथ ये सेंस ऑलरेडी है। सुपरलेटिव क्या होता है भाई, कोई एक आदमी वो ऑलरेडी किसी से छटा हुआ है, ओनली, तो उसके साथ अदर का यूज नहीं करोगे। ये 3 कंडीशन याद रखना, ये वाला कंडीशन याद रखना, और अगर सुपरलेटिव है तो अदर का यूज नहीं करोगे। आइए मैंने कुछ 4 क्वेश्चंस आपके लिए सेट करा है, ध्यानपूर्वक इस कंडीशंस को यहां पर इंप्लीमेंट करके देखो, उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ठीक है? देखो बाबू, देखना चाहोगे? देखो, ही इज टॉलर देन एनी बॉय ऑफ द कॉलेज। कॉलेज के अंदर जितने लड़के हैं, लड़कों का लड़कों से कंपेयर हो जाए, मतलब ही का कंपैरिजन किससे हो रहा है, बॉय से। तो इसको क्या बोल सकते हो सर, ये तो इक्वल कंपैरिजन हुआ। बिल्कुल, ये क्या हुआ, इक्वल कंपैरिजन हुआ। ये क्या हुआ, इक्वल कंपैरिजन। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, पहला कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अरे यार क्या हो रहा है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा, इसमें कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। यहां पे क्या यूज हुआ, टॉलर, मतलब दूसरा क्वालिटी जो दूसरा कंडीशंस भी फुलफिल हो गया, और इन तीनों में से कोई एक डिग्री होना चाहिए। तो देखो यहां क्या यूज हुआ, एनी यूज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर सारे कंडीशंस फुलफिल बैठ रहे हैं, और अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल बैठेंगे तो उस परिस्थिति में बाबू हमेशा याद रखिएगा कि आपको अदर का यूज करना पड़ेगा इन तीनों शब्दों के बाद। तो यहां पे क्या है, एनी, यहां पे हो जाएगा अदर। सही आंसर हो जाएगा ही इज टॉलर देन, ही इज टॉलर देन
एनी अदर बॉय ऑफ द कॉलेज, एनी अदर बॉय ऑफ द कॉलेज, ये सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो है इसी तरीके से यहां पे अदर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है कि ही इज एज टॉल एज, पॉजिटिव डिग्री है, फिर से ही की तुलना बॉय से हो रही है, तो दो कंडीशन तो इक्वल कंपैरिजन, और क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री यूज हुआ है, तो दो कंडीशन तो फुलफिल हो गए। इन तीनों में से एक वर्ड चाहिए था, ये रहा एनी, इसका मतलब ये सारे कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, तो यहां पर भी एनी के बाद क्या लग जाएगा, अदर लग जाएगा। यहां पर भी अदर लग गया था, नीचे भी अदर लग जाएगा, तो हो जाएगा ही इज एज टॉल एज एनी अदर बॉय ऑफ द कॉलेज। तीसरा नंबर है कि ही जो है एज टॉल एज एनी अदर बॉय ऑफ द कॉलेज। अच्छा, ये तो सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे बॉय नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे गर्ल होना चाहिए था, यहाँ पे गर्ल। अब पढ़ो कि ही इज एज टॉल एज एनी अदर गर्ल ऑफ द कॉलेज, वह उतना ही लंबा है जितना कॉलेज की बाकी लड़कियां हैं। तो आप लोग देखो सर, यहाँ पे इक्वल कंपैरिजन कहाँ हुआ, यहाँ पे लड़का का तुलना लड़की से कर दे रहे हो, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मैंने क्या बोला था, जेंडर भी इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। और अभी मैंने क्या बोला था कि तीनों कंडीशन सही होंगे तभी अदर लगेगा, एक भी हटा अदर हट जाएगा। इसका मतलब यहां पर अदर जो है वो गलत तरीके से यूज हुआ है बाबू, यहां पे गर्ल था, यहां पे अदर हट जाएगा, क्योंकि अदर तीन कंडीशन पे लगता है, पहला वाला कंडीशन तो हट गया, तो अदर भी हट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुपरलेटिव लगा हुआ है, अगर सुपरलेटिव्स है तो अदर का यूज नहीं होगा, साफ साफ मैंने लिख रखा है सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज नहीं होगा। अब 2 सेकंड के लिए मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट्स कर रहे हो तो नोट्स करते रहो। चलिए अब क्या करते हैं, इसके एमसीक्यूज को करते हैं। एक बार मैं स्क्रीन पर ला देता हूं, एक बार आप लोग इसको भी देखिए और जरा बताइए क्या क्या आंसर हो सकता है। कुछ 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार आप लोग देखो तो जरा। नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा छिप रहा होगा, लेकिन नहीं, ज्यादा नहीं छिपेगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अब दिख रहा ना अच्छे से, एक बार आप लोग सबको देखिए और क्या आंसर हो सकता है ये मेरे को बताने की कोशिश करो आप सब। चलो, आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को देख लिया होगा, और आइए मैं अब आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। ध्यान पूर्वक इस बात को देखेगा सब कोई, ठीक है बाबू। चलो देखो, अरे हट जाओ यार, देखो नीचे वाला छिप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हटा दूंगा फिर। मैंने बोला नो स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज एज गुड एज संजीत। मैंने बोला कोई भी स्टूडेंट जो कॉलेज का, देखो यहां लड़का लड़की नाम नहीं लिखा है, तो संजीत भी एक स्टूडेंट लग रहा है और ये बाकी स्टूडेंट भी स्टूडेंट लग रहे हैं, तो स्टूडेंट का कंपैरिजन स्टूडेंट से हो रहा है। अगर स्पेसिफाई करता गर्ल स्टूडेंट बॉय स्टूडेंट तो मैं डिस्टिंग्विश करने में थोड़ा सा हिचकता, लेकिन चूंकि ये बता दिया है साफ साफ कि यहाँ पे स्टूडेंट है और संजीत का भी तुलना कर रहा है, तो ये दोनों एकदम स्टूडेंट के कैटेगरी में फिट बैठ रहा है। लड़की का नाम होता तो भी सही हो जाता, तो ये इक्वल कंपैरिजन। दूसरा, नो एनी ऑल में से एक वर्ड, यहाँ नो दे रखा है। तीसरा कंडीशन क्या था, पॉजिटिव कंपैरेटिव और इनमें से कोई एक होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री दे रखा है।
मतलब तीनों कंडीशन सही हो जाए तो इसका मतलब जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो अदर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा बच्चा? नो अदर स्टूडेंट, बाकी एज इट इज कॉपी कर दो, नो अदर स्टूडेंट हो जाएगा। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नो स्टेशन इन दिस टाउन इन दिस सेक्टर ऑफ द रेलवे इज एज मॉडर्न एंड क्लीन एज दिस स्टेशन। तो यहाँ पे इक्वल कंपैरिजन स्टेशन का स्टेशन से हो रहा है, एक इक्वल कंपैरिजन। नो एनी ऑल में से एक वर्ड, दो कंपैरिजन। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि पॉजिटिव या कंपैरेटिव होना चाहिए। तो क्लीन दिया हुआ है, मॉडर्न दिया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री होता है, ये सब के सब। तो तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा नो अदर स्टेशन। नो अदर स्टेशन। उसके बाद लिखा हुआ है कि विकीज परफॉर्मेंसेस इन दिस मूवी इज बेटर दैन विकीज, मतलब वही विक्की कौशल, मैं बात कर रहा हूं छाव मूवी की। देखा कि नहीं आपने? जाओ देख के आओ यार, मुझे भी ले चलो, है कि नहीं? चलो, तो क्या हो जाएगा? दिस विकीज परफॉर्मेंसेस इन दिस मूवी इज बेटर दैन एनी एक्टर्स। विकी इज ऑल्सो एन एक्टर। विकी भी क्या है? एक एक्टर है। तो एक एक्टर की तुलना एक्टर से हो रही है, इक्वल कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री, दो कंडीशन, और एनी, तीनों कंडीशन फुलफिल करता है। तो सही आंसर हो जाएगा एनी अदर एक्टर्स। अब यहां पे एक्टर्स नहीं होगा, एनी के साथ सिंगुलर वर्ड हो जाएगा, एनी अदर एक्टर, ये सही आंसर, एनी अदर एक्टर। इधर मैंने डैश छोड़ दिया है, बचे कुछ सेंटेंस पहले लिख लेना। डी नंबर, सी इज बेटर दैन एनी गर्ल दैट स्टडीज इन अवर क्लास। सी जो है, देखो सी लड़की है, गर्ल एक लड़की है, दोनों का कंपैरिजन इक्वल है, कंपैरेटिव डिग्री एनी लगा है, तीनों कंडीशन फुलफिल है। सही आंसर होगा सी इज बेटर दैन एनी अदर। क्या हो जाएगा? एनी अदर। लास्ट क्वेश्चन, नो सेकेंड लास्ट, कि रामायण इज द होलीएस्ट अमंग ऑल अदर मैथोलॉजीज। कुछ नहीं सोच विचार करो, सुपरलेटिव से अदर हटा दो, बस यही काम करना है। सुपरलेटिव डिग्री दिखे, अदर हट जाएगा, यही इसका काम है। लास्ट जो लाइन है वो देखो कि डायमंड इज हार्डर दैन एनी मेटल। इस क्वेश्चन को देखिए। अब आपका मन करेगा कि सर यहां पर अदर लगा दूं, लेकिन मैं बताऊं इस क्वेश्चन में नो एरर है। क्यों? ध्यान से देखिएगा। अच्छा, डायमंड का तुलना मेटल से हो रहा है, आपको पता है डायमंड मेटल नहीं है, डायमंड नॉन मेटल के अंदर आता है। तो डायमंड मेटल नहीं है, इसी वास्ते इसका इक्वल कंपैरिजन हुआ ही कहां, तो इसी वास्ते यहां पे अदर नहीं लगेगा। सही आंसर होगा डायमंड इज हार्डर दैन एनी मेटल। एनी अदर मेटल नहीं हो सकता, एग्जाम में आएगा एनी अदर कर दोगे। इक्वल कंपैरिजन भी देखना है छोटे, ध्यान रखना। तो ये मैंने 6 से 7 क्वेश्चन करवा दिया, 3-4 क्वेश्चन रफ करवा दिए थे। अगले सीरीज में आऊंगा तो और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है? टिल देन आप लोग प्रैक्टिस करो, मिलते हैं फिर हम लोग इसके अगले एपिसोड्स पे। जय हिंद।